एक कहावत कही जाती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से जो कुछ हो रहा है उसके बाद खूब चर्चा चल पड़ी है कि क्या भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण मतलब कि अगड़ी जातियों का राजनीतिक तौर पर फिर से सुनहरा समय वापस आने वाला है। अब इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि जदयू ने फिर से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ललन सिंह भूमिहार। कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अखिलेश प्रसाद सिंह कौन? तो भूमिहार। इधर जगदा बाबू जब नाराज होते हैं तो पूरी राजद हिल जाती है। तेजस्वी यादव एक पैर पर जगदा बाबू को मनाने जाते हैं और यह सिर्फ तेजस्वी यादव का डर है कि कहीं राजपूत, कहीं अगड़ी जातियां उनसे नाराज ना हो जाए। और इसके बाद से अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में बात करें तो हमने ललन सिंह का नाम तो गिनाया, लेकिन उसके बाद विजय कुमार चौधरी से लेकर तमाम वो नेता जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं वो भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं। मतलब कि जदयू को चला कौन रहा है? तो भूमिहार और अगड़ी जाति के नेता। इधर अब कांग्रेस के बारे में हमने बताया कि अब भूमिहार के हाथ में कमान है और अगड़े मतलब कि जो ऊंचा पद है प्रदेश में कांग्रेस का, उन सब पर राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे भले ही आबादी कम है लेकिन अगड़ी जातियों के बिना राजनीति बिहार की नहीं हो सकती है। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को कुछ वक्त पहले तक लगता था कि भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, इसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण जाएगा किधर? वो घूम कर आएगा हमारे पास। लेकिन पोचाहा में उपचुनाव होता है, धीरे धीरे माहौल बनता है और उसके बाद अंदर खाने या खबर चलने लगती है कि भूमिहार नेताओं पर अब भाजपा फोकस करने लगती है। उसका परिणाम दिखा कि जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई तब उसने विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बना दिया। मतलब कि विजय सिन्हा के हवाले कम से कम बिहार में राजनीतिक तौर पर पूरी की पूरी पार्टी को सौंप दी गई। कहा गया कि विजय सिन्हा ही तारनहार बनेंगे। विजय सिन्हा कौन? तो विजय सिन्हा भूमिहार। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा समझ चुकी है कि बिना राजपूतों के, बिना भूमिहारों के, बिना ब्राह्मणों के मतलब कि पंडितों के और अगड़ी जातियों के बिना राजनीति करना बिहार में असंभव है। क्योंकि अगर ये जातियां नहीं रहेंगी तब उसके पास अपना बेस वोट ही नहीं रहेगा। इधर सीधे हम कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ समय से लगातार बैठक चल रही थी। लगातार बड़े नेता एक दूसरे के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे और कई नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि हमें पुराने वाले समीकरण पर, राजनीति पर वापस लौटना होगा। अब पुराना समीकरण क्या, पुराना राजनीति क्या? तो अगड़ा और दलित का गठजोड़। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष है, राजपूत कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर है। भूमिहार जो है वो मतलब कि विधायक दल का नेता होता है, अजीत शर्मा, वो उस पद पर बने हुए हैं। और इन सबके अलावा टिकट में अगर आप देखेंगे तो राजपूत और भूमिहारों की हिस्सेदारी कांग्रेस में सबसे ज्यादा है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी अब अगड़ी जातियों को अपनी तरफ करने के लिए एक एक करके कदम बढ़ा रही है। इधर जदयू की हम बात करें तो नीतीश कुमार को छोड़ दें, एक आध नेताओं को छोड़ दें, तो यह सच्चाई है कि जदयू को चलाने वाले जो भूमिहार नेता है वही है, या फिर वहां पर आसपास नीतीश कुमार के ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा है। मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी कैसे चलेगी, जदयू में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ भूमिहार और ब्राह्मणों के हाथ में है। अब आते हैं हम तेजस्वी यादव की पार्टी में। तेजस्वी यादव की पार्टी में वैसे तो अगड़ी जाति के नेताओं का, मतलब कि चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी का खास हस्तक्षेप तो नहीं है। लेकिन जगदा बाबू अगर नाराज होते हैं तब पूरा का पूरा तेजस्वी का परिवार हिल जाता है, पूरी की पूरी राजद हिल जाती है। और जगदा बाबू को एक बार नहीं कई कई दफा मनाया जाता है। तेजस्वी खुद उनको लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचते हैं, जो बताता है कि बिना अगड़ी जातियों के राजनीति संभव नहीं है। और हमने आपको कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो यह बात इसलिए चल रही है क्योंकि अब अगर आप गौर करेंगे तो भूमिहारों का या अगड़ी जातियों की जो राजनीतिक तौर पर हैसियत है वो फिर से बढ़ रही है। और ज्यों ज्यों हैसियत बढ़ेगी त्यों त्यों कहा जाएगा कि सत्ता का कंट्रोल उनके पास आएगा
और उसके बाद फिर से एक बार वही होगा। मतलब कि बिहार में जैसे अगड़ी जातियों का मुख्यमंत्री बना, जैसे बिहार में अगड़ी जातियां राजनीतिक तौर पर आगे रही, उस हिसाब से फिर से कहा जा रहा है कि राजनीति बदलेगी, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भूमिहार है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो बनाए गए वो भूमिहार है। इसके अलावा जगदा बाबू राजपूत हैं, जो कि राजद में क्या हैसियत रखते हैं इसका अंदाजा सबको है। और तमाम नेता और जो कि चाहे वो भाजपा के हों, विजय सिन्हा या फिर अन्य पार्टियों के, हमने आपको बताया कि कैसे अगड़ी जातियों के बिना राजनीति बिहार की असंभव है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट बिहार की राजनीति से निकल कर आएगी, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।